दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्रूट्स के बेनिफिट्स और उनके नुकसानात के बारे में, यानी फल जो हैं उनके फ़वाइद और उनमें जो नुकसानात हैं वो क्या हैं, वो आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप सुन के आपको हैरानगी होगी कि फलों में भी जिस तरह से फ़वाइद होते हैं उसमें नुकसानात भी होते हैं। तो ये जानना बहुत अहम है हमारे लिए, क्योंकि मार्केटिंग की दुनिया में, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, इश्तिहारात की दुनिया में हमने ये देखा है कि फ़्रूट्स को बहुत प्रमोट किया जाता है कि हमारी सेहत के लिए अच्छा है, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ। लेकिन दर हकीकत फ़्रूट्स का जो मकसद है इस दुनिया में वो कुछ और था। आज से हज़ारों साल पहले इस तरह से फ़्रूट्स जो हैं वो फ़राहम नहीं थे। जंगलात में आपको मिला करते थे और जब वो पकते थे तभी जाके इंसान उसे खाया करते थे, और वो उसका एक मकसद था। वो मकसद ये था कि जब फ्रूट्स पकना शुरू होते हैं इसका मतलब ये है कि सर्दियां आने वाली हैं, और उसकी तैयारी में इंसान को फ्रूट्स खाना चाहिए जिसमें फ्रुक्टोस होता है और फाइबर होता है। फ्रुक्टोस जो है वो हमारे जिगर को जाता है, वो उसे प्रोसेस करता है और उसे वो कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में, और थोड़ा हमारे मोटापा डालता है, ट्राइग्लिसराइड फैट्स में बदलता है। जी, फ्रूट से आप मोटे होते हैं। तो कुदरती तौर पे ये एक निज़ाम था कि जिस जगह में, जिस मौसम में आप रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, चल रहे हैं, वहाँ आपको जो फ्रूट्स मिलते थे आप उसे खा लिया करते थे। और शदीद सर्दियाँ या शदीद गर्मियों में जहाँ आप ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं हो सकते थे, तब आपको भूख से आप इंसान मर ना जाए। तो ये कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है। अब होता यह है कि आप किसी भी फ्रूट मार्केट में चले जाएं, आपको हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ अक़साम के फ्रूट्स मिलेंगे, और दिखने को तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत मुख्तलिफ़ रंगों में, लाल, पीले, हरे फ्रूट्स होते हैं, और हम उठाते जाते हैं और हम उसे रेगुलरली खाते हैं। फ्रूट्स जो है वो मौसम के एतबार से खाने चाहिए। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क में, उस ख़ित्ते में उस मौसम के एतबार से जो फल बन रहे हैं, उग रहे हैं, हार्वेस्ट हो रहे हैं, आप उन्हीं को खाएं। और जो दूसरे हैं उनको आप जायके के लिए कभी आप चखना चाहते हैं, वंस ए वाइल, कुदरत की एक मिठाई, नेचर्स कैंडी समझ के उसे खाना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स खाने नहीं चाहिए, पूरे साल फ्रूट्स को नहीं खाना चाहिए, और यही उसका मकसद है। जब हम रेगुलरली फ्रूट्स खाते हैं, अव्वल तो हमारे जिस्म में शुगर का एक हुजूम जो है वो कॉन्स्टेंटली जाता है। शुगर, अलबत्ता जो फ्रूट्स में फ्रुक्टोस होता है वो हमारा जिस्म उसे प्रोसेस नहीं करता, सिर्फ हमारा जिगर करता है। उसका भी एक मकसद है ताकि फ़ैट्स जो है वो ट्राइग्लिसराइड में फ्रुक्टोस जो है वो फ़ैट्स यानी ट्राइग्लिसराइड की सूरत में तब्दील हो, उसका ज़ख़ीरा हो, और जब हमें ज़रूरत पड़े तब जिस्म हमें इस्तेमाल करे, ताकि हम भूख से मर ना जाएं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे ऊँट है, वो ऊँट किस तरह से पानी के बग़ैर इतना लंबा अरसा सहराओं में गुजारा कर सकता है। उसके जो पीछे हम्प होता है उसमें जब अच्छा वक्त होता है, जब वो खा रहा होता है, तो वो फ़ैट्स की शक्ल में जो भी खाता है, ख़ास तौर पे जो फ्रूट्स जो उसको मिलते हैं, जो भी फल उस वक्त के उस इलाके में उससे पाए जाते हैं, उसको जो फीड करते हैं, उससे बॉडी उसको फ़ैट्स में, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। और बाद में जब गर्मियाँ आती हैं, जब पानी नहीं होता है, तो वो बॉडी उसे पुल करके मेटाबॉलिक वाटर की शक्ल में उसे इस्तेमाल करता है। इसी तरह से अप्लाई होता है इंसानों पर भी। हम इसलिए थोड़ा सा मोटा होते हैं। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि फ़्लाइट्स आ रही हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक से बग़ैर किसी सीज़न के आ रहे हैं और फ्रूट्स दस्तयाब हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है, हम खाते रहते हैं और हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, डायबिटिक हो जाते हैं, हम ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रुक्टोस ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। और जब जिस मौसम में आप रह रहे हैं उस मौसम में जो फ्रूट्स आपको दस्तयाब हैं वो भी आप ऐसे खाएं कि आपको जितना आपको उसका जायका और थोड़ा उससे जो फ़ायदा उठा लेना चाह रहे हैं उसे ओवरडू ना करें। और अगर आपको कोई और फ्रूट्स हैं, आप बग़ैर मौसमी जो फ्रूट्स होते हैं वो कहीं पे दस्तयाब हो गए, ओकेजनली खा लें। जैसे कुदरत की तरफ से कोई मिठाई है
उसको आप के तौर पर चख लिया करें, उसे रेगुलरली अपने डाइट का हिस्सा ना बनाएं। अगर आप डायबिटिक और मुख्तलिफ़ अक़साम की जो बीमारियां हैं उससे अगर आप बचना चाहते हैं, ये अहम मौजू है, इस पे किताबें लिखी गई हैं। अगर आप ख़ुद मुतालिया करना चाहते हैं तो एनर्जी पैराडॉक्स एक किताब है, वो पढ़ें, उसमें आपको ये सारी मालूमात जो हैं दस्तयाब होगी। और यूरिक एसिड के बारे में, जो फ्रूट्स, ये फ्रुक्टोज जो होता है फ्रूट्स के अंदर, वो जो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, उसके बारे में अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो ड्रॉप एसिड नामी एक किताब है जिनके राइटर हैं डेविड पुलमिरर। वो इन्होंने ये शानदार किताबें लिखी हैं, उसमें आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है डिटेल में ले सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने ये समझना है कि फ्रूट्स जो पुराने ज़माने में जो हुआ करते थे वो फ्रूट्स नहीं रहे, उनमें उनके साथ खिलवाड़ किया गया। मिसाल के तौर पे एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे कहा जाता था ना, लेकिन वो अब वो हकीकत नहीं है, क्योंकि जो सेब हैं, एप्पल्स हैं, उनको उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको बड़ा किया गया है, उनमें जेनेटिकली उनको मॉडिफाई किया गया, उसमें मिठास डाली गई है और उनको पॉलिश किया जाता है। फलों को, बनाने जो हैं उनमें भी इसी तरह से उनके बीज ख़त्म किए गए हैं। जो ग्रेप्स होते हैं वो भी इसी तरह से, उनमें अंगूर जिसे कहते हैं, वो उनको भी इसी तरह से उनमें मिठास बढ़ाई गई। उनके जो दाने हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फ़वाइद हैं वो उसमें खेला गया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब आपको इतना मीठा फ़राहम करती हैं कि आप 100% जो है ना डायबिटिक के शिकार पेशेंट हो सकते हैं अगर ये कंटिन्यू रहे पूरे साल में। और इसी तरह से आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि जब फल अपने दरख्त से जुड़ा हुआ होता है और पक रहा होता है, वो एक मुख्तलिफ उसका एक निज़ाम होता है। होता यह है कि अब फलों को कच्चा अपने दरख्तों से अलग किया जाता है और उनको फिर एथिलीन गैस के ज़रिए उनको फिर पकाया जाता है रास्ते में, और पहुँचते पहुँचते फिर वो अपनी मेन जो दरख्त है उससे अलग रह के वो मसनूई तौर पर पक रहे होते हैं। तो उनमें कुछ ऐसे जहरी मवाद होते हैं जो कि पकने के बाद अगर वो दरख्त के साथ जुड़े हुए हैं तो वो जहरीली मवाद दरख्त उससे ख़त्म कर देता है। लेकिन चूँकि उसे वो कच्चा निकालते हैं तो कुछ जहरीली मवाद जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचने के लिए जो कुदरती तौर पे उन फलों में होता है वो भी रह जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इसमें पेस्टिसाइड्स और क्या क्या नहीं ऊपर उनके स्प्रे किया जाता है। आते हैं हम फाइनली जो रेकमेंडेड फ्रूट्स हैं। देखें मैंने जिस तरह से आपको बताया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंजेस में भी बहुत मिठास होती है और ये आपके डायरेक्टली सेहत पे जो है वो उनका मनफी असर होगा। डायबिटिक और मुख्तलिफ़ किस्म की इससे रिलेटेड बीमारियां हैं जो काफ़ी ऐसी स्टडीज़ हैं जिसमें ये प्रूव करती हैं। तो चंद ऐसे फ्रूट्स से मुख्तसरन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपको खाने चाहिए। मिसाल के तौर पे अनार जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, पूरा अनार खाएँ। आप पैशन फ्रूट, मैं देखता हूँ अगर इसकी तस्वीर आपको मैं यहाँ दिखा सकूँ, पैशन फ्रूट खाएं। आप कीवी खाएं, कीवी जिल्द उसका ना निकालें, उसके कोने काट के धो के आप जिल्द समेत खाएं, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। ब्लैकबेरी और रसबेरी, ये दो छोटे फ्रूट्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ड्रैगन फ्रूट, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट भी एक बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है। तो ये फ्रूट जो मैंने आपको चंद नाम बताएं, इनमें शुगर की मिकदार कम है, फ्रुक्टोज़ की मिकदार कम है। उससे आप फ्रेश वैसे ही खाया करें, जायके के तौर पे खाया करें, मौसम के एतबार से खाया करें। अगर मौसम नहीं तो फिर उसे आप चखें, सिर्फ जैसे आप मिठाई चखते हैं इस तरह से। और जूसेस अवॉइड करें, क्योंकि आप जब जूस बनाते हैं तो मुकम्मल फ्रुक्टोज़ जो है वो जूस में आता है, जो फाइबर्स हैं वो अलग हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। तो उनका जो फाइबर है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और फ्रूट्स का जूस जो है वो फ्रुक्टोज़ है जो कि फ़ौरन हमारे जिगर पे जाके मुतासर करता है। वीडियो तवील हो गई है तो मैं इसके साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए। अपना ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहें।